हाँ हेलो दोस्तों, मैथ पॉइंट एनडी पर आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए यहाँ पर टू द पॉइंट चलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है द्विधारी अंक होता है। द्विधारी अंक होता है, द्विधारी प्रणाली बोलिए, द्विधारी सिस्टम बोलिए, द्विधारी इसको इसी मतलब द्विधारी का मतलब ही होता है दो। द्विधारी द्विव का मतलब होता है कि दो। द्विधारी में क्या क्या आ सकता है? तो द्विधारी में 0 एक आता है और एक का आता है 1 आता है। यह दो ही अंक से हम लोग बाइनरी सिस्टम को लाख, करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 999 कितना भी संख्या रहेगा उसके थ्रू हम लोग बाइनरी के थ्रू ही लिख सकते हैं, ठीक ना। उसको बाइनरी नंबर लिखने का एक मतलब ये इसका मतलब प्रणाली होता है, इसी के थ्रू लिख सकते हैं। हम लोग जनरली दार्शनिक प्रणाली पढ़ते हैं। दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो दार्शनिक प्रणाली में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 9 आता है और 10। ये मतलब कि मतलब 9 आता है। 9 को अंक मिलाकर 0 से 9 को कीजिएगा तो टोटल 10 अंक हुआ। 10 गो अंक को ही दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। और दार्शनिक प्रणाली के सहायता से हम लोग जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसी से हम लोगों को 1 लाख भी लिखना रहेगा तो लिखेंगे, 1,50,00,000 भी लिखना, 50,000 लिखना रहेगा तो भी लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी लिखना रहेगा तो इस दार्शनिक प्रणाली के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। 20, 50, 100, 10 लाख, करोड़, मतलब कुछ भी और अब कुछ भी लिखना रहेगा तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं डेसिमल प्रणाली, ठीक है। डेसिमल इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। इसको देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है दार्शनिक प्रणाली होता है, इसी के थ्रू हम लोग कुछ भी लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं। ये बाइनरी में देखिए 0 1 होता है, जो कि हम लोग का कंप्यूटर कोड भाषा में यूज होता है। 0 और 1 होता है। ये देखिए रेलवे में, एसएससी में, ग्रुप डी में, मतलब और अर्थात एग्जाम में भी पूछता है और 12 के लिए भी कुछ इंपोर्टेंट है। इसका रोल फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। कितना है? बहुत ज्यादा है। तो इसका फिजिक्स में होता है, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। देखिए ग्रुप डी में भी 2 बार पूछ चुका है, ठीक ना, और 2-3 बार पूछ चुका है। मेरे देखने में मतलब 2 बार पूछा है लमसम में। एक बार 83 का पूछ दिया, एक बार और किसी का अंक का पूछा था, तो इसका पूछ देता है। अगर आप बने रहिएगा शुरू से अंत तक तो आपको टोटल बात समझेगा। इसमें दशमलव से लेके माइनस लेके जोड़ घटाव गुणा तक बताएंगे और समझ में आएगा। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं तब क्या होता है कि शुरू से अंत तक देखते हैं तभी समझ में आता है। इसमें भी शुरू से अंत तक समझिएगा, एकदम देखिए समझ में आपको आएगा। अगर सोचिएगा स्किप करके वीडियो देखें तो नहीं, मतलब संभव नहीं है। देखिए हम इस प्रकार से लिखे हैं, तो अगर इसमें कुछ हम नहीं देंगे तो आप कहिएगा कि सर 112 लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में देखिए अगर बाइनरी में नंबर में देखा जाए तो 112 नहीं लिखा गया है। इसको देखिए जोड़ने का तरीका होता है 101, और इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 1 2 को 0 लिखते हैं, हासिल 1 आता है। फिर 1 1 2 करते हैं तो 0 लिखते हैं, हासिल 1 आता है। फिर 1 1 2 यानी कितना हो गया? फिर इतना। देखिए इसको लिखने का तरीका इतना होता है, इसको लिखा जाएगा इतना, और इतना का मतलब होता है 1 2 4 और 8। इसका मतलब हुआ कि इसको जो लिखा हुआ है जोड़कर तो इतना ये रॉन्ग है। मतलब अगर मतलब इसको बाइनरी में कहें तब अगर ये मतलब गलत है तो इसका मतलब कितना आएगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन देखिए आप घबरा गए होंगे, सोचे होंगे कि अरे 8 कैसे हो गया, इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में इसी को अगर 8 को अगर ऐसे आप लिख सकते हैं तो पढ़ने वाला पढ़ लेगा कि बाइनरी में 8 लिखा गया है, ठीक ना। ये दार्शनिक में 8 होता है, लेकिन बाइनरी में ऐसे लिखा जाएगा। बाइनरी में खाली यूज होता है कोड में, तो 0 और 1 होता है। आप बने रहिएगा, देखिए आपको टोटल बात समझाते हैं और समझ में आएगा मेरे दोस्त। शुरू से अंत तक देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो सबको बताइएगा। देखिए अगर आपको कोई कह देता है बाइनरी नंबर में, आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर बाइनरी नंबर में आपको कोई कह देगा कि 15 को आप लिखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में, कितना में? बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो 15 को मतलब द्विधारी में, किसमें? द्विधारी अंक प्रणाली में लिखिए। द्विधारी अंक प्रणाली में लिखिए। द्विधारी अंक प्रणाली में लिखिए। देखिए द्विधारी अंक प्रणाली में लिखिए। तो देखिए इसको द्विधारी अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो टोटल बात समझ में आएगा। ये देखिए ये दार्शनिक होता है। हम लोग इसको जनरली कितना पढ़ते हैं? 15 पढ़ते हैं। तो ये दार्शनिक हुआ। दार्शनिक का मतलब इस प्रकार से भी दे देंगे। तो हम लोग का जनरल मतलब 10 के बाद आता है, 11 12 13 गिनते हैं, तो उसी को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, आराम से बात समझिएगा। अगर 15 15 को अगर हमको लिखना रहेगा बाइनरी नंबर में तो कैसे लिखते हैं?
एक लिए स्टार्ट करेंगे, एक होता है, एक का दुगुना होता है 2 होता है, 2 का दुगुना 4 होता है, 4 का दुगुना 8 होता है, 8 का दुगुना 16 होता है। अब देखिए 16 से आगे नहीं जाते हैं, सबका जैसे जीपी क्रम में आप लोग पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी क्रम का होता है, उसी प्रकार से इसको भी समझना है। एगो एपी होता है, एगो जेपी होता है, एगो एचपी होता है, तो ये जीपी क्रम में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, तो जब तक चलता रहेगा जब तक कि 15 से अगर कोई भी संख्या लास्ट में जब बेसी होने लगेगा, इसका मतलब इसको हमको नहीं लेना है। ऐसा लेना किया तो 15 आ जाए, अंत 15 से क्या है कम रहे। जैसा हम लोग सिंपल जोड़ घटाव भाग मतलब भागा बनाते हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो वही बात है यहाँ पर भी कि यहाँ पर 15 से जब अगर अधिक आएगा तो उसका मतलब कि उससे आगे नहीं लेना है, उससे कम ही लेना है। तो देखिए 8 आया है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिएगा कैसे होता है। 8 लिखा है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा क्या है, इसमें हम बोले कि द्विधारी अंक में 2 ही लेते हैं। कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। 15 को बोला है कि द्विधारी अंक प्रणाली में लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि 15 को अगर हमको द्विधारी में लिखना है तो 0 और 1 दुइये को संख्या से लेकर हमको बनाना है। तो अब देखिए किसको 0 ले किसको 1 ले। 8 को सबसे पहले हमको सबसे बड़ा, इसमें जितना अगर अंक लिखेंगे सबसे बड़ा देखिए कौन है, तो 8 है, तो 8 को 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 को जोड़िए, 8 और 4 कितना होगा 12, इसको भी 1 लिखिए। 12 2 कितना होगा 14, इसको भी 1 लिखिए। 14 1 कितना होगा 15। ये देखिए आपका ये द्विधारी अंक में बदल चुका है। जिसको अगर जोड़ते जाएंगे शामिल होगा उसको हम लोग 1 1 1 लिखते जाएंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसका मतलब 0 होता है। ये देखिए इसका भाग बरियार तक कि सबका 1 1 1 मिला है। तो द्विधारी संख्या में अगर ऐसा लिखा रहेगा मतलब यानी 4 को 1 1 रहेगा, तो इसको हम लोग द्विधारी अंक में 15 बोल सकते हैं। और इसमें डेसिमल बोलना रहेगा यानी मतलब दशमिक प्रणाली में, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और देखिए क्वेश्चन लेते हैं, आपको बात समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हमको 25 दे दिया, कितना दे दिया 25 को कह देगा कि आपको लिखना है बाइनरी नंबर में। कैसे लिखना है बाइनरी में, तो जैसे देखिए प्रोसेस बतलाएंगे। एक प्रोसेस हमारा देखिए 12 क्लास में पढ़ाते हैं, तो वही बात है। प्रोसेस रहता है मेरा एक प्रोसेस, यहां से लेके वहां तक लगेगा, जहां तक जब तक हम ना कह दें कि ये अगला प्रोसेस बता रहे हैं। तो बात को समझिएगा कि 25 को लिखना है तो उसी प्रकार से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा। 8 के बाद कितना होता है 16 होता है। 16 के बाद कितना होगा 32 होगा। देखिए 32 बेसी हो गया 25 से, तो 32 वाला को नहीं लेंगे। कहां तक लेंगे, तो 16 को लेंगे, ठीक है। लास्ट इसका सबसे बड़ा डिजिट कितना है 16 है। तो 16 का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर 16 को अगर हमको लिखना रहेगा तो इसका मतलब 1 हुआ। इसको देखिए जोड़ेंगे तो 16 8 कितना होगा मतलब 24। 24 हमको चाहिए कितना 25, तो 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 25। हमको पहले जोड़ना है। अगर बाई चांस अगर हम जोड़ लेते हैं तो समझिए कि हमारा अगर 25 पुर जाता है तो उसको हमको 1 1 1 देना है। तो 16 को 1 लिखेंगे, 8 को भी 1 लिखेंगे, क्योंकि 16 8 कितना होगा 8 से 24, 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। अगर 2 को बचा है तो इसका मतलब कि 0 0 होगा। कोई लोग भाग से देते हैं, भाग ले देखिए एक लाइन में 1 सेकेंड में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसको आप बना सकते हैं कितना हो बड़ा रहेगा, तो इस तरीका से। तो देखिए 1 1 1 हुआ, इसको 2 लिख देते हैं, क्या हो गया द्विधारी हो गया। इसको दशमिक मानेंगे, ये देखिए द्विधारी में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा आपको समझाते हैं। इसमें कह रहा है कि 25 को लिखना इस प्रकार से हमको दुगुना करते जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 दिया है ये देखिए 32 हो गया है, तो इससे अधिक नहीं होना है, उसको छोड़ देना है। और उसके बाद सबसे जो बड़ा संख्या रहेगा तो उसी को लेकर जोड़ते जाना है कि 25 किससे पुरता है, पुरेगा हमेशा, मतलब उसके मतलब यहाँ 25 आएगा, ठीक है ना। जितना अंक रहेगा उतना आएगा। तो 16 8 24 1 25, जिसका जिसका जोड़ेंगे उसको 1 1 देंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे मतलब 0 हो जाएगा। आगे देखिए इसमें बतलाते हैं, और कोई भी दूसरा कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 83, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा था। अगर 83 ले लेते हैं तो इसको कीजिए 1 2 4 8, फिर 16, फिर 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128 आता है। अब देखिए इतना हो गया, तो ये देखिए तो बोले हैं कि इतना लेने के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ 128 बेसी है, 128 बेसी है तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद 64 और 32 जोड़ेंगे कितना होगा, तो देखिए तो 4 2 6 और 6 3 कितना हुआ 9, मतलब बेसी हो गया। 32 को नहीं जोड़ सकते हैं, इसको बोलेंगे सबसे बड़ा को, उसके बाद उसके छोटा वाला को जोड़िए, तो इसको जोड़ने पर बेसी हो रहा है तो इसको नहीं जोड़ेंगे। अब 16 को जोड़िए तो 64 और 6 70 और 10 कितना हो गया 80।
80 8 कितना होगा 88, 88 मतलब बेसी हो गया, ये भी बेसी हो गया, तो 16 मतलब 64 जो है इसको जोड़े हैं तो कितना हो गया 16 6 70 10 80, 80 या 4 कितना होगा 84, 84 तब ये भी बेसी हो गया, 80 या 2 कितना होगा 82 1 83, तो इसका मतलब कि 0 ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, इतना को हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए द्विधारी नंबर में हो गया। कैसे हुआ है, इसके और हमको लिखना है जीपी क्रम में, इतना तक लिख लेते हैं, उसके बाद जो बेसी होगा तो उसको नहीं लेना है, 64 को सबसे बड़ी संख्या को ले लेना है, उसमें 32 को जोड़िए तो बेसी हो रहा है तो इसको 32 को नहीं लेंगे, इस 64 को लेंगे, लेकिन जो दोबारा जोड़ेंगे बेसी जब होगा तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए 64 अच्छा कितना हुआ 70 10 80 हुआ है तो 16 को लेंगे, 8 को जोड़ेंगे तो 88 हुआ, इसको नहीं लेंगे, 4 को जोड़ेंगे 84 हुआ, इसको भी नहीं लेंगे, 2 को जोड़ेंगे 82 हुआ, इसको ले लिए हैं, और देखिए लिए हैं तो 1 लिखे हैं, ये तो 1 लेंगे तभी तो 82 83 हुआ, तो यही मेरा द्विधारी नंबर हो गया। अगर आपको दार्शनिक प्रणाली से देख अगर ऐसा देता है तो आप सीख चुके हैं, वीडियो को अगर नहीं समझ आएगा तो रिवर्स करके देखिएगा, पक्का आपकी समझ में आएगा 100%, मेरी गारंटी। अब देखिए अगर बाई चांस आपका द्विधारी नंबर में दे दिया, कैसा दे दिया, द्विधारी में नंबर में दे दिया, द्विधारी का मतलब मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, एक एक अभी 4 गो आया था, इस प्रकार से आया था, ये द्विधारी नंबर में है, कह रहा है कि द्विधारी अंक को द्विधारी संख्या को किसमें मतलब दार्शनिक प्रणाली में, दार्शनिक प्रणाली में बदले। तो अब देखिए तो द्विधारी एक क्वेश्चन है, द्विधारी है, इसको बदलने का तरीका अभी बताए हैं। ये देखिए तो 1 1 1 1 4 है, ये द्विधारी में दिया है, हमको किसमें बदलना है, दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी सिंपल 0 से लेके 1 तक यूज करते हैं उसी को कहते हैं। तो अब देखिए इतना करने का मतलब हम यहां से लेकर चलते हैं, 1 हुआ 2 हुआ 4 हुआ, ये कितना हुआ 8 हुआ। अब देखिए इतना हो गया मेरा, लिखने का तरीका वही रहेगा, जिसके रहेगा उसके ऊपर कपार के ऊपर लिखते रहिए, 1 2 2 दूनी के 4 3 4 दूनी के 8। अब देखिए इसका मतलब कि सबको जोड़ देंगे, जो 1 रहता है तो उसमें क्या करते थे, उसको वैल्यू देते थे, उसको जोड़ते थे, तो यहीं यहाँ पर भी वही बात करेंगे। तो 2 कितना 8 4 12 2 14 1 15, इसका मतलब देखिए 15 आ गया कि नहीं, 15 है वो तो द्विधारी संख्या में लिखे थे, अभी 15 को लिखे थे, कैसे तो देखिए 1 2 4 और 8 लिखे थे, 8 दूनी के 16, इसको नहीं लेते हैं तो इसका मतलब कि कितना होगा 8 को लेते हैं तो 8 4 12 2 14 1 15। देखिए तो इसी को लिखते हैं ना, कोई भी संख्या को द्विधारी में दे देगा तो आप इसमें बदल सकते हैं, दार्शनिक प्रणाली में बदल सकते हैं। अगर ऐसा आज के बाद लिखा रहेगा तो आप भुलाइएगा नहीं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को डिलीट कर देंगे, लेकिन शुरू से अंत तक देख प्रयास कीजिए, पक्का 100% गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा तो आएगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर कोई दूसरा लेते हैं, कोई भी देखिए संख्या लीजिए, मतलब यहाँ पर लिखिए 1 0 0 0 1 1 ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए। अगर हमको इसको कह रहा है कि किसमें दार्शनिक प्रणाली में लिखना है, ठीक है, दार्शनिक प्रणाली के लिखने का मतलब 1 हो गया, 0 0 0 0 1 1 है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका होता है 1 2 4 8 16 हो गया, अब इन 32 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए हमको लिखने का तरीका मालूम है कि जिसको लेते हैं उसके नीचे 1 रहता है, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 मतलब 2 एक कितना हो गया 3 3 ये हो जाएगा मतलब 32, 32 और 3 कितना हो गया 35। इसको कैसे लिखेंगे दार्शनिक में, तो देखिए ये 35 होगा। अभी बतलाए हैं कि जो जिसके नीचे 1 रहेगा उसी को जोड़ते हैं। तो अब देखिए 0 का मतलब हुआ कि नहीं जोड़ते हैं, ये अंक को जोड़ा नहीं गया, तो 32 और 2 कितना हो गया 34 और 35, ये आंसर हो गया। कितना भी बड़ा रहेगा आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दार्शनिक से देखिए, दार्शनिक से आप किसमें किए, दार्शनिक से कर दिए किसमें, द्विधारी में, द्विधारी से दार्शनिक में कर दिए। अब देखिए अब एक बात आप और समझिएगा, कितना भी बड़ा रहेगा तो आप बना सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 0 0 0 2 यहाँ पर फिर 1 0 मतलब 1, अगर इतना भी बड़ा रहेगा तो बना सकते हैं, क्योंकि कैसे इसको अगर दार्शनिक में बदलना है तो 1 हो गया, इसको 2 करते हैं 4 8 16 32 64 128 और कितना होता है फिर 256 होता है। ये देखिए इसको जोड़ेंगे 256 फिर 128 फिर कितना होगा 64 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, जोड़ दीजिए 4 4 8 दूनी के 16, अच्छा कितना होता है 22 1 23 के 3 हंसी लगे 2 2 6 2 8 8 2 10 10 5 15 के 5 हंसी लगा ले 3 1 4 453 इसका आंसर आएगा। 453 क्या हुआ, तो ये दार्शनिक प्रणाली हुआ, क्या हुआ तो दार्शनिक प्रणाली में इसका आंसर हो जाएगा। इतना कितना भी बड़ा रहे तो उसमें हम दार्शनिक बना सकते हैं, दार्शनिक से द्विधारी बना सकते हैं। बहुत कुछ बताना है, देखिएगा वीडियो में, बहुत लंबा तो नहीं करेंगे लेकिन देखिएगा बहुत कुछ चीज बतला देंगे आपको। ये 2 बात हुआ। अभी आपको फर्स्ट में लिखे थे इतना लिखे थे
यहाँ पर 2 दिए थे। अगर ऐसा दे देगा, अगर हमको कह देगा बनाने के लिए, तो कैसे बनाते हैं देखिए। इसको अगर जोड़ने का तरीका है, देखिए 3-4 को मेथड बताएंगे, 3-4 में आपको जो भी पसंद आएगा उसको सीख लीजिए। पहले देखिए अभी जो मेथड बताए वो मेथड सीखिए। अभी बताए कि जो लेते हैं तो 1, 2 और 4 करते हैं, फिर 1 और 2 करते हैं, दुगुना करते हैं, जो मतलब जिसके नीचे 1 रहता है उसको जोड़ते हैं। तो 4 और 2 कितना हुआ 6, प्लस कर देंगे, फिर 2 कितना हुआ 3, तब कितना हुआ 6 3 ये 9 हुआ ना। तो देखिए 9 हुआ। अब देखिए 4 1 यहाँ पर 5 हुआ है, तब 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, बात को समझिएगा। जिसके नीचे रहता है उसको जोड़ते हैं, तो 4 1 कितना हुआ 5 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, मतलब इसमें तो जीरो वाला बात है ये नहीं है, तो जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हुआ 8 हुआ। अब देखिए कंसेप्ट दूसरा, अगर 8 को भी अगर हमको बाइनरी नंबर में लिखना रहेगा, तो उसी प्रकार से 8 को लिखना रहेगा, तो लिखेंगे 1 2 फिर 4 फिर 8 करेंगे। तो देखिए इसी को ले लेंगे, क्या लेंगे 8 को ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, और सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 0 0 0 इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो अब देखिए बात को समझिएगा, ये 8 हुआ है, तो 8 को कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 1 0 1 हो गया, और इसको जोड़िए, इसको जोड़ते हैं। तो अब देखिए जैसे हम लोग दशमिक में 10 अंक पर जाता है तो क्या करते हैं 0 देते हैं, हांसी लगा देते हैं। इसी प्रकार से इसमें अधिकतम 2 जब हो जाएगा तो 0 लिखते हैं और हांसी 1 लगाते हैं, वो दशमिक के रूप में सूचित करने लगता है। तो इसका मतलब 1 1 कितना आएगा 2 आएगा। और जब 2 आता है दोस्तों, तो अभी क्या बोले हैं कि इसको 10 पढ़ा जाता है, और 10 का मतलब कि यहाँ पर 0 लिखेंगे और हासिल कितना आ जाएगा 1। ये क्यों होता है, क्योंकि मतलब ये द्विधारी में 2 से अधिक हो ही नहीं सकता है। जैसे दशमिक में 10 से अधिक नहीं लेते हैं, 11 आता है तो 1 लिखते हैं और 1 हासिल लेते हैं, उसी प्रकार से दशमिक में कितना होता है 2 होता है। और जब 2 आएगा तो इसका मतलब कि 10 लिखते हैं, मतलब 2 को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर 10, और 10 का मतलब 0 लिखेंगे और 1 का आ जाएगा, मतलब ये हासिल हो जाएगा। अब फिर 1 1 जोड़ेंगे तो फिर 2, और 2 का मतलब कि 10, 10 का मतलब कि 0 हासिल आ गया 1, फिर 1 1 जोड़ेंगे तो 2 का मतलब 10, तो 10 का मतलब लास्ट में 10 10। ये देखिए इसको इतना लिखेंगे, बात समझ में, इसको कितना लिखेंगे इतना लिखेंगे, और ये क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि 1 1 जोड़े हैं तो कितना हुआ 2, 2 को लिखे हैं 10, और 10 का मतलब कि 0 हासिल आ गया 1, फिर 1 में 1 जोड़े हैं तो 2, 2 का मतलब कितना हुआ फिर 10, और 10 का मतलब कि 0 हासिल आ गया 1 1 कितना हुआ 2, और 2 का मतलब क्या लिखते हैं 10, तो लास्ट में 10 का 10 होता है। तो अब देखिए 8 को अगर लिखना रहेगा तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। अगर 8 है तो 8 को अभी बोले हैं कि 1 होता है 2 होता है, मतलब इधर से लिखते हैं 1 होता है 2 होता है फिर 4 होता है फिर 8 होता है, ऐसे होता है। पहले उधर से चालू करते हैं, इधर से नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कि इतना हुआ, तो इतना का मतलब कि क्या करेंगे, ये देखिए तो अगर इतना कर दिया, अगर हमको 8 चाहिए तो लास्ट में ई वाला 8 है तो इसके नीचे 1 करेंगे, 0 0 0 कर देंगे। अब देखिए तो बात दोनों सेम है कि नहीं है, मेथड दोनों किसी भी मेथड से बनाइएगा दोस्तों, आंसर दोनों सेम ही आने वाला है। ये देखिए क्या हुआ, आपका ये जोड़ था, घटाव भी रहेगा तो उसी प्रकार से बनेगा, आपको कहीं पर दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि इसको अभी जोड़ेंगे तो 5 आया था, माइनस कितना आया था 3, तब 5 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर क्या रहेगा खाली ओनली फॉर माइनस रहेगा, तब तो माइनस और प्लस दोनों का क्या होता है सेम होता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए अगर इसी में अगर हम गुणा दे देते हैं, क्या दे देते हैं गुणा दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या था अभी 4 1 5 आया था, अब गुणा इसका कितना आया था 3 5 दें कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये दशमिक में हो जाएगा। और दशमिक से अगर द्विधारी में अगर आंसर देगा तो द्विधारी के लिए क्या करते हैं, अभी 1 2 4 और 8 लिखते हैं और 16 लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए इससे बेसिक होती है, इसको काट देंगे 8 4 12 हो जाएगा, और मतलब चारों को ले लेते हैं तो देखिए इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, ये द्विधारी में हो गया। द्विधारी में किसको लिखें तो 15 को यहाँ पर लिखें द्विधारी में। ठीक है, तो गुणा भी बात को समझ में, अगर ऐसा दे देता है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझिएगा। और इसके आगे कितना भी बड़ा रहेगा तो आप बना सकते हैं। अगर देखिए मान लीजिए 50 को दे दिया, मतलब ऐसे दे दिया, चाहे बात को और देखिए, अगर मान लीजिए 1 1 0 1 0 ऐसे दे दिया, फिर यहाँ पर गुणा कर दिया 1 1 0 1 1, यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया। अगर कह देगा कि x है, हमको दशमिक प्रणाली निकाल कर दिखाइए, आपको बाइनरी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है ये, बात को समझिएगा। अगर ऐसा दे दिया, हमको कह रहा है x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का वैल्यू निकालना है, x का मान कितना होगा, बात को समझिए। इसके कबार के ऊपर हम लिखते हैं 1 2 4 और 8 और 16 लिखेंगे, उसी प्रकार से इसका भी लिखेंगे 1 2 4 8 और 16 हो गया। अब बात को समझिएगा, किसको किसको जोड़ते हैं, तो 16 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 से 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, ये 26 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से 16 8 कितना होगा 24, 24 से 2 26, 26 से कितना होगा 27, दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद एक से इधर से, अब देखिए दशमिक में बदल दिए, अब देखिए 26 और यहाँ पर कितना आएगा 27,
7 छक्के कितना होता है 42 के 2 4 आ गया, 7 दूनी के 14, 4 कितना हो गया 18, आज 26 दूनी के कितना होता है 52, तो 2 8 2 10, 5 1 6 1 7 7 7 2। इसका मतलब कि 700 कितना हो गया 2, ये कितना हो गया दशमिक, इसको करेंगे तो x, आई क्या हो गया दशमिक, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 702 मेरा ये देखिए आंसर। बात समझ आया ना। अगर इतना आएगा तो ये मेरा क्या होगा x का मान आंसर हो गया। बात को समझ गए। तो अगर ऐसा भी दे देगा तब बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कितना भी गुणा रहेगा, जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा तब बना सकते हैं। इसके और अगला देखिए, देखिए और कोई भी क्वेश्चन रहेगा अब बना सकते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर से द्विधारी में और द्विधारी से दाशमिक में, दाशमिक से गुणा भागा फुल सब बता दिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, यहाँ पर दे दिया 0 1 फिर 0 1 ऐसे दे दिया, यहाँ पर कह दिया फिर प्लस है, फिर यहाँ पर 1 0 0 1 1 मतलब ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको कह देगा कि आप द्विधारी संख्या मतलब ये इसमें मतलब इसका क्या होगा दाशमिक, दाशमिक को द्विधारी में देकर। तो अब देखिए ऐसे करने का मतलब कि 1 1 0 1 0 1 है तो इसको जोड़ना है, तो 2 2 4 5 है, 2 2 4 2 6 है, तो यहाँ पर 1 डबल 0 हो गया, 1 1 हो गया। देखिए इसको जोड़ने का तरीका, एक कितना करेंगे जोड़ेंगे तो 2 2 का मतलब कि क्या होता है 2 का मतलब अभी बोलेंगे कि 10 होता है, 10 का मतलब 0 लिखेंगे, 1 हासिल हो गया, फिर 1 1 2, तब फिर मतलब 1 और 1 2 मतलब 0 हासिल आ गया, फिर 1 1 मतलब 2 फिर हासिल आ गया 1, फिर 0 को जोड़ेंगे तो 0 में 1 हो जाएगा, 1 1 2 का मतलब 0 हो गया, हासिल आ गया 1 1 2 मतलब फिर 0। देखिए ई क्या हो गया, अभी ये मेरा बाइनरी नंबर में है, क्या है अभी देखिए बाइनरी में अगर इतना को जोड़कर बाइनरी नंबर में दिया रहेगा तो इतना होगा। अब इसको दाशमिक में बदलना रहेगा तो आपको अभी बताएं कि 1 होता है 2 4 8 होता है 16 होता है 32 होता है 64 होता है, तो 64 और 8 जोड़ा है और 1 को जोड़ा है, नहीं 1 को नहीं जोड़ा है, जिसके ऊपर मतलब खाली 1 1 है, तो 64 है 64 70 70 2 कितना हो गया 72। इसका मतलब कि दाशमिक में कुछ देगा तो ऑप्शन नंबर मतलब जिसमें रहेगा 72 तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत उपयोग होने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि ये देखिए मतलब ये तो कंपटीशन एग्जाम में पूछ ही देता है और फिजिक्स में 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैथ में भी देखने के लिए ये जवाब मिल जाता है। तो आप बने रहिए और देख लीजिए। और देखिए एक बात और 2 मिनट और लगेगा, बने रहिएगा। 10 मल्लो वाला कोई नहीं बतलाता है, जल्दी बात को देखिएगा। 10 मल्लो वाला दे देगा तो कैसे बनाएंगे, मेरा अगर 10 मल्लो प्रणाली में दे दिया तो उसके लिए बाइनरी नंबर में आप कैसे बना सकते हैं, बात को समझिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बोर्ड का है, एग्जाम्पल बदल लेते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, देखिएगा इसमें है क्वेश्चन, कहाँ क्वेश्चन था, हाँ देखिए क्वेश्चन है 38.600 दे दिया 25, कितना दे दिया 38.625 को हमारा ई बाइनरी नंबर में दिया है। आपको अगर कह देगा बदलने के लिए तो देखिए कैसे बदलिएगा, बात को समझिएगा। 38 जो वाला दिया है ऐसे देकर अगर इसमें दे दिया है तो पॉइंट कर दिया है, तो इसका मतलब देखिए ई जस्ट का जिसे बना रहे थे इधर का जाता है और ई वाला इधर का जाएगा, उल्टा जाएगा। क्योंकि अभी हम क्या बतला है आपको कि जो भी लिखा जाता है कोई भी रहता है तो इधर की ओर मतलब इधर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 16 लिखते हैं, मतलब इधर से लिखते हैं, इधर से मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट ध्यान में देखना है, नहीं तो जो इधर से लिखकर 0 बढ़ा दीजिएगा तो 0 का वैल्यू नहीं होगा तो बोलिएगा कि सर आप तो बताइए किए थे, नहीं। तो अब देखिए 38 को जैसे बताया थी उसी प्रकार से लिखना है। तो 38 को लिखने का मतलब हुआ कि 1 हुआ 2 हुआ 4 हुआ 8 हुआ 16 हुआ 32 हुआ 64 करेंगे जो वही तो बेसिक हो जाएगा कट। अब 32 को लेंगे, 32 को लेंगे तो 1, 32 में 16 को लिखेंगे तो बेसिक हो जाएगा, 32 8 को लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। अगर इसको लेते हैं तो 36 हो जाएगा 1 और 36 2 38, इसका मतलब कि 0। अब देखिए तो ई का हो गया मेरा, ये देखिए द्विधारी में इसको बदल दिए, 38 को द्विधारी हो गया। तो ये तो सिंपल था, बदलने के लिए भी बताए हैं। अब बात तो रह गया इसका, ये देखिए बात को, यही मेन कंसेप्ट है। 0.625 में द्विधारी हमको चाहिए तो इसमें हमेशा 2 का खाली मल्टीप्लाई करते रहना। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 दूनी के कितना होता है, 625 दूनी के मतलब 1250 होगा, 1250 3 गो के बाद 0 तो यहाँ पर दे देंगे 0। अब देखिए ये जहां अगर मान लीजिए अगर इतना 10 मल्लो के 0 रहेगा तो 0 या 1 रहेगा तो इधर लिख देंगे। अब उसके बाद फिर देखिए, फिर उसके बाद जितना इधर वाला रहेगा ना तो 0.25 0 में फिर 2 का गुणा कीजिए तो कितना होगा 0. मतलब 500 होगा। तो इसका मतलब कि 0 को इधर लिख देना है, कितना लिख देना है 0 को लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए 500 हो गया तो इसमें मतलब 0.5 है तो इसमें फिर 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं तो 1.5
000 आ जाएगा। तो अब देखिए तो इधर का अंक इधर लिख देंगे तो क्या बचेगा 00। जब तक 00 ना आ जाए तब तक हम लोग संख्या को लिखते रहेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि वह कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, तो उसके लिए अभी वो देखिएगा, उसके लिए भी बता रहे हैं किसी एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा। देखिए 101 आ गया। 101 का मतलब ये हुआ कि आप देखिए ई नीचे से ऊपर जो जाता था पहले, तो अब ऊपर से ई नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग बताए अभी का कि इधर से इधर जाता है। तो इसका मतलब मान लीजिए किधरों से लीजिएगा तो कॉमन भले आ गया है, इसकी बात अलग है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो ये बात को ध्यान देना है कि 101 आ गया, तो इसका मतलब कि 10010 हुआ, और इतना का आप फिर पॉइंट है तो पॉइंट कर दीजिए 101 लिख दीजिए। ई का हुआ मेरा द्विधारी संख्या में हो गया। अगर इतना आपको ये क्या दिया है, दार्शनिक में दिया है ना। अब देखिए अगर इतना दिया है दार्शनिक में दिया, द्विधारी में मतलब बदलना है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बदल सकते हैं। कौन? जब पॉइंट रहेगा तब। बात समझ में आया ना? हाँ, तो बात को समझ लीजिए। ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप देखिए एक क्वेश्चन और रिपीट करने वाला रहेगा, तब क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन को और लिख लेते हैं, रिपीट करने वाला है। अगर 30.20 है, ये दिया है दार्शनिक में, अगर हमको द्विधारी में बदलना रहेगा तो 30 को उसी प्रकार से बदलते हैं जैसे भी बताए हैं। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, उसके बाद करेंगे तो फिर कितना होगा, मतलब 20 मतलब 32 होगा, बेसी हो जाएगा। अब देखिए इसको लेंगे तो 16 कितना होगा, 24, 24 4 28 32, मतलब इस सबको ई ले रहा है, ठीक है। इसको खाली 0 होगा, इतना ही होगा। तो ई मतलब द्विधारी मतलब। अब हमारा रह गया 0.20। अभी बताएंगे 0.20 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 40 होगा। अब इसको पॉइंट मतलब 0 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर 0 पॉइंट मतलब कितना है, 4 0 है, इसमें फिर 2 का गुणा करेंगे तो 0.80 आएगा, फिर 0 कर देंगे, फिर उसके बाद 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, फिर मतलब 80 वाला आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर देखिए तो 0.60 करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, और यहाँ से फिर 1 आ जाएगा। फिर देखिए तो 120 में 60 ठीक तो है, इतना भी ठीक है। 40 दूनी की 80 हो गया, फिर 8 दूनी की 16 हो गया। हाँ, तो 2 अंक के बाद है ये, ठीक है। उसके बाद इतना करेंगे तो 120 हो गया, 1 हो गया, फिर 1 इसका हो गया, फिर उसके बाद कह रहा है 120 जब लेते हैं, 120 मतलब क्या पर यहाँ पर 20 लेते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट कितना 4 0, फिर यहाँ पर 0। इससे ये साबित हुआ कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि आप देखिए कॉमन होने लगा। जब कॉमन होने लगेगा तो इतना ही को आंसर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इतना ही को। जब कॉमन होगा तो उतना ही को आंसर लेंगे, बस यही कंसेप्ट है।